काल बन गई है। गुरुग्राम पुलिस की टीमें लगातार अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है। इसके बाद अपराधियों में गुरुग्राम पुलिस का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घरों में चोरी करने वाले नेपाली चोर को काबू किया है। आरोपी फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर भारत में रह रहे नेपाल मूल के लोगों से दोस्ती करता है और उनके साथ मिलकर घर में रहने वाले लोगों को नशीला पदार्थ देकर चोरी कर लेता है। वारदात को अंजाम देने के लिए वह टैक्सी से नेपाल से भारत का सफर करता था और वारदात के बाद चोरी का सामान लेकर टैक्सी से वापस नेपाल जाता था। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद वह गुरुग्राम में वारदात को अंजाम देने के लिए आया था। पुलिस के मुताबिक अपराध शाखा सेक्टर 43 को नेपाली चोर के वजीराबाद पार्क में होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे काबू करने का प्रयास किया तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया तो गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसे काबू किया गया। आरोपी की पहचान नेपाल मूल के जगत बहादुर के रूप में हुई है। आरोपी को घायल अवस्था में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने पिस्तौल, कारतूस, पेचकस सहित पुलिस पर चलाई गई गोलियों के खोल भी बरामद किए हैं। मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला? इस मामले में बीती रात को क्राइम ब्रांच सेक्टर 43 के इंचार्ज है इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा, तो उनके पास एक सीक्रेट सोर्स से इन्फॉर्मेशन थी कि एक नेपाली मूल का नागरिक है जो कि काफी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है और सेक्टर 53 के एरिया में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा है। तो जिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा उस एरिया में चेक किया गया तो उनको एक नेपाली व्यक्ति सेक्टर 53 में पार्क जो है देवलाल पार्क है उसके पास में एक नेपाली व्यक्ति दिखाई दिया, तो पुलिस के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया। व्यक्ति के द्वारा पुलिस की टीम के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देगी, जिसमें से कि एक गोली पुलिस की सरकारी गाड़ी के ऊपर लगी थी। पुलिस टीम के द्वारा उसको एक वार्निंग फायर करते हुए उसको सरेंडर करने बारे में कहा गया, परंतु वो नहीं रुका और उसके द्वारा लगातार पुलिस टीम के ऊपर फायर किए गए। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम की तरफ से फायर किया गया तो एक गोली उसके पैर में लगी है जिससे वो घायल हो गया। पुलिस के द्वारा आरोपी को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। स्पॉट पर कुल मिलाकर के 6 गोलियां चली हैं, जिसमें से 4 जो फायर है वो एक्यूज की तरफ से किए गए हैं और 2 फायर है जो पुलिस की तरफ से किए गए हैं। पुलिस के द्वारा आरोपी को हॉस्पिटलाइज कराने के बाद में और अभी तक जो केस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा मालूम हुआ है कि ये जो व्यक्ति है इसकी पहचान जगत बहादुर के रूप में हुई है, जो कि 35 वर्षीय युवक है और ये बेसिकली परमानेंट तौर पर नेपाल के जिला केलाली का ये रेजिडेंट है और इसके अगेंस्ट कुल मिलाकर के 5 से 6 केस अलग अलग राज्यों में रजिस्टर्ड है, जिनमें से एक केस गुरुग्राम में रजिस्टर्ड है और पंजाब में एक केस, उत्तराखंड में भी इसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है और एक केस इसके अगेंस्ट मुंबई में भी रजिस्टर्ड है। तो फिलहाल ये व्यक्ति जो है पिछले कुछ दिनों पहले ही इंडिया से चोरी करके और माल को नेपाल ले गया था। वहाँ नेपाल पुलिस के द्वारा इसको पकड़ लिया गया था। इसकी एक महिला साथी थी, तो इन दोनों को ही उनके द्वारा अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था। 9 अगस्त को ही ये जेल से रिहा हुआ था और जेल से रिहा होने के बाद इसने दोबारा से इस तरफ रुख किया और चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इसको दबोच लिया। आरोपी से क्या कुछ रिकवर किया गया? जो एक्यूज है उससे स्पॉट पर जिस वेपन से उसके द्वारा फायर किए गए थे, एक वो पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग वो चोरी करने के लिए करता था, जिनमें कि बेसिकली लोहा काटने का कटर, एक प्लास और पेचकस, और इसके अलावा जो स्पॉट पर कुल फायर हुए थे उनके खाली राउंड पुलिस के द्वारा स्पॉट से रिकवर किए गए हैं। फर्दर एक्यूज को फिलहाल वो अंडर ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट के बाद जैसे ही वो डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसको अरेस्ट करके और उससे फर्दर पूछताछ की जाएगी कि उसके द्वारा अन्य किन किन घटनाओं को अंजाम दिया गया। आरोपी चोरी कैसे करता और चोरी के बाद कहाँ फरार हो जाता था? एक्यूज का जो मोडस ऑपरेंडी है वो जो नेपाली मूल के जो भी नागरिक हैं जो कि इंडिया के अलग अलग जगह पर कोठियों में काम करते हैं, तो उनसे वो फेसबुक से संपर्क करता था और हर बार वो अपनी अलग अलग फेसबुक आईडी बनाता था और उनसे संपर्क करने के बाद में उनसे प्लानिंग करके वो घरों में जो भी रेजिडेंट या जो भी मालिक होते थे उनको नशीला पदार्थ पिला करके और उनको बेहोश करके चोरी की वारदात को अंजाम देता था। और एक्यूज बाई बस नेपाल से चोरी करने के लिए इंडिया आता और चोरी करने के बाद में ये टैक्सी के द्वारा चोरी के माल को लेकर के वापस नेपाल चला जाता था। तो इसके द्वारा कुछ वारदात हैं जो कि इंडिया के अलग अलग राज्यों में अंजाम इसके द्वारा दिया गया है। बाकी डिस्चार्ज होने के बाद में, उनसे डिस्चार्ज के बाद में इसको अरेस्ट करके डीप इंटरोगेशन की जाएगी और जिन जिन वारदात का इसके द्वारा अंजाम दिया गया है उन सबका खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाएगा।